આપ જોઈ રહ્યા છો સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ। मेरा नाम घनश्याम शर्मा है, भाजपा समर्थक मंच गुजरात प्रदेश अध्यक्ष। कितने साल से आप ये सेवा कर रहे हैं? मैं राजनीति में मेरे को 17 साल हो गया है और मैंने बहुत सारे संगठनों में काम किया है, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, समाज के लिए। मैं इसमें 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ भाजपा समर्थक मंच में। मैं क्यों जुड़ा हूँ, मैं उसका कारण बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी से तो बेहद प्रेम है, लेकिन 2 महापुरुष हैं उनसे और भी ज़्यादा प्रेम है, वो है योगी जी और मोदी जी। और मोदी जी का बड़ा फैन हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे भारत का जो नया नींव लग रहा है, एक सोने की चिड़िया वास्तव में बनने जा रहा है और वो युग पुरुष हैं और वो बना के रहेंगे। दूसरी बात, आज तक जो 500 सालों से नहीं हुआ था वो हो रहा है। आप सब लोग देख रहे हैं उसको और महसूस भी कर रहे हैं। किसी के चिल्लाने से या किसी कुछ कहने से कुछ नहीं बनता है, क्योंकि उनके कुछ रास्ते, कुछ धंधे, कुछ दुकान बंद हो गई हैं, इसलिए विरोधी होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आने वाली सरकार मोदी सरकार ही होगी। जय हिंद, जय भारत। आज हमारा जो महिला मोर्चा का मीटिंग है भाजपा समर्थक मंच का, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रेणु अवस्थी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे डॉक्टर मीरा पंचाल जी, कृष्णा जी, गीता चौहान जी, इस सभी के नेतृत्व में जो मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, हमारी गुजरात के अंदर महिला मोर्चा को, संगठन को मजबूत बनाने के लिए आज ये मीटिंग का शुरुआत किया गया है। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि 10 तारीख को जो हमारी NXC हॉल में मीटिंग है रविवार को, उसमें ये हॉल पूरा महिला मोर्चा से भरा जाएगा, ऐसा मुझे आशा नहीं पूर्ण। नमस्कार मित्रों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं वंदन करूंगी तो शक्ति माँ की, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। आज महिलाओं की जो मीटिंग यहाँ रखी गई है, मेरा नाम है मीरा बहन पंचाल और मुझे श्री घनश्याम जी जो हमारे भाजपा समर्थक मंच के गुजरात के अध्यक्ष हैं, उनकी प्रेरणा से, और रेणु जी जो अध्यक्ष हैं गुजरात राज्य की, इन दोनों की प्रेरणा से मुझे आज बोलने का भी मौका मिला है, काम करने का भी मौका मिला है। तो आज मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को मंच नहीं मिलता और न ही कोई प्लेटफॉर्म मिलता है। आज इन दोनों ने मिलकर हम सभी बहनों को, महिलाओं को जो मंच दिया है और जो प्लेटफॉर्म दिया है, तो उसका हमें भरपूर प्रयत्न करना चाहिए कि हम सारी महिलाएं, ना कि गुजरात की, लेकिन मैं तो चाहूँगी कि पूरे भारत देश की महिलाएं इस भाजपा समर्थन मंच में जुड़ें और हमारे साथ एक ही बात होनी है। ये मंच जो है वो भाजपा के लिए है, भाजपा के समर्थन के लिए है। ये सब जो प्रश्न उठता है कि भाजपा समर्थन मंच क्यों है, क्या करेंगे हम लोग, ये दिशा विहीन है। तो आज मैं थोड़ी सी मैं बता दूं कि भाजपा ने क्या क्या किया है। भाजपा ने, ये आप सभी जानते हैं। मोदी जी का नाम लूँगी तो व्यक्तिगत लगेगा, लेकिन भाजपा की जो सरकार है उसमें भाजपा में जितने भी लीडर हैं, उन्होंने सबने मिलके हमारे देश को आगे बढ़ाया, हमारे देश में विकास किया। और महिलाओं के लिए तो मैं ये कहूँगी कि जो योजनाएं दी हैं महिलाओं के लिए, वो 4000 योजनाएं हैं। और उन योजनाओं में से मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगी क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन भाजपा सरकार ने हमारी महिलाओं को गृह उद्योग दिया है। घर पे बैठ के उद्योग करो, घर पे पहुंचाए जाएंगे उद्योग। और उन उद्योगों में से थोड़ा सा बता दूं, सुपारी का, जैसे सुपारी कटिंग, उसका मशीन भाजपा द्वारा मिलेगा, सुपारी भी भाजपा द्वारा मिलेगी और घर पे मिलेगी। जो भी उद्योग करना चाहेंगी उनको महिलाएं ये उद्योग घर से कर सकती है। अब समझो कि उन्होंने शाम को सुपारी की कतरन 500 रुपये की निकाली, तो महीने के हो गए 15,000। उसमें से 15,000 में से जो भी लोन उनको भरनी है वो 1200 जितनी होती है। वो निकालने के बाद भी महिलाओं के पास में 15-13,000 अगर बचते हैं तो कहीं नौकरी भी नहीं करनी है उनको। तो सरकार ने क्या बुरा किया? अगर महिलाओं को ये काम दिया है तो आप करिए, जागरूक होइए, महिलाएं आपको ये काम लेना है। दूसरा, बॉक्स पैकिंग, अगर किसी से वो नहीं बनता है तो बॉक्स दिया जाता है। दूसरा, पैकिंग की चीज़ें दी जाती है, तो वो पैक कीजिए, तो डजन के हिसाब से वो पैसा महिलाओं को घर बैठे पहुंचता है। घर बैठे वहाँ पर पहुंचना है, पैसे भी घर पे पहुंचाए जाते हैं भाजपा की योजना द्वारा। तो आप सबको निवेदन है
कि आप ऐसी जो सिलाई मशीन दे रहे हैं, ब्यूटी पार्लर का क्लास जिसने किया है, पूरा ब्यूटी पार्लर की व्यवस्था और जो भी चाहिए ब्यूटी पार्लर के लिए वो पूरा वो सजा के देते हैं। आपको काम ही करना है। अगर सिलाई की मशीन नहीं है वो आधे पैसे में दी जाती है, उसकी कीमत की जो आधी कीमत होगी। तो आप सब उठिए बहनों, जागरूक होइए, आप मांगिए। हमें आज मांगना है किससे? सरकार से। आज तक हम जिस से मांगते रहे, हर ने अपने को, मैं तो ये कहना नहीं चाहती लेकिन कह रही हूँ कि हमें जिससे कुछ भी 500 भी मांगे होंगे तो हमें अपना अपमानित होना पड़ा है। लेकिन अब आत्मनिर्भर बनिए। आपको सरकार ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर भेजा है। तो ये जो भाजपा का समर्थक मंच है, हम भाजपा को जिताएंगे, हम भाजपा को लाएंगे और इसीलिए लाएंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे, क्योंकि हर माँ बहन बेटी का अब तो ये कर्तव्य होता है। जय हिंद। नमस्कार जी, मैं रेणु अवस्थी, प्रदेश भाजपा समर्थन मंच से सब महिलाओं को मैं स्वागत करती हूँ और सब महिलाएं जो मीटिंग में आई हैं, हाजिरी दी हैं, मैं सबका समर्थन करती हूँ। मीटिंग किस प्रोसेस से की? प्रोसेस ये था कि मीटिंग अभी जो हम लोग कर रहे हैं महिलाओं की, तो अभी बात करते हैं। हाँ, यहाँ पर जो महिला मोर्चा की मीटिंग हुई है उसमें हमारे आदरणीय घनश्याम जी, रेणु जी और बाकी सभी पदाधिकारी जो हाजिर हुए हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर कन्हैया जी हाजिर हैं। वो भक्ति वाले हैं और पूरे देश में जाने माने जाते हैं भक्ति के लिए, और हमारे गुरु जी हैं। हम ऐसा समझते हैं कि गुरु जी के बगैर, उनके आशीर्वाद के बगैर हम अधूरे हैं। तो उनसे निवेदन है कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। કે જીવનની વહી જતી પ્રત્યેક સમૂહ ક્ષણોની અંદર એક એવો અમૂલ્ય અવસર મળ્યો, એ પણ દેશ માટે, મહિલા મોરચાના એવા અધ્યક્ષ અમારા શ્રી ઘનશ્યામજી શર્માજી पधारे, हमारे प्रेसिडेंट महिला मोर्चा की अध्यक्ष रेणु जी अवस्थी जी पधारे, हमारे डॉक्टर वाइस प्रेसिडेंट मीरा जी के घर पर ये मीटिंग का आयोजन किया है। हमारे हर जगह पे जाना होता है, व्यक्तिगत नहीं, छत्तीस वर्ण में जाना आना रहता है। और भाजपा सरकार के लिए जो हमारे घनश्याम जी शर्मा जी है, कभी कभी मेरे आना जाना रहता है, कभी नहीं भी आ पाते, मगर हम उनका एनालिसिस करते हैं। तो दिल से, हृदय से, तन मन धन से वो हरदम इन सेवा के अंदर अपनी पूरी भावना से अपना योगदान देते हैं। तो पहले तो उनका तालियों से अभिवादन करेंगे घनश्याम जी शर्मा जी का। और हमारे रेणु जी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, वो घर परिवार से जुड़ी हुई है, फिर भी मुझे मालूम है कि हर जगह जगह गली गली जा कर महिला को जागरूक किया है, इसमें जुड़ा है, जोड़ने का काम किया है। इनके लिए भगवान इनको भी बहुत शक्ति देवे और हमारा भी आशीर्वाद है उन पर, और ये कार्य बढ़ता ही रहे, विकसित होता ही रहे। ऐसे उनका भी तालियों से अपने अभिवादन करेंगे। और डॉक्टर मीरा जी पंचाल, वो हमारे पंचाल परिवार से है, हमारा बरसों जुना नाता है, गर्भ सीमत की लेडी है, कभी अभिमान नहीं है उसको, कभी उसने अभिमान नहीं किया। जहाँ जहाँ सेवा लगी वहाँ दौड़ कर चली आई है। न रात देखा, ना दिन देखा, ना बारिश देखा, ना धूप देखा, ना अंधेरा देखा, वो मुझे याद है। ऐसी इनकी सेवा है। और अपना कितना घनश्याम जी सर भाग्य है कि महिला मोर्चा के इन समर्थन के अंदर ये वाइस प्रेसिडेंट के अंदर आया तो जैसे चार चांद लग गया है। तो अपना नारी शक्ति को मुझे विश्वास है कि ये इतना जागरूक करेंगे
कि इनको कहाँ ले जाएंगे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तन मन धन से वो चलते ही रहते हैं और इनका पूरा योगदान अपने साथ है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबको बहुत बहुत शक्ति देवे और ये मंच को आगे बढ़ावे, जैसे सोना में सुगंध भर जावे, ऐसी मेरी भावना है। और ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ, समय का अभाव है। कि मेरा 61 वर्ष चल रहा है, 71 इनका है। मैंने जो अनुभव किया है, मैं पक्ष के साथ नहीं चलना चाहते हूँ। कांग्रेस से भाजपा पक्ष तो रहता है, नया आता है, चलता है, पर जहाँ मैंने व्यक्तित्व देखा है, तो मुझे याद है मैंने एनालिसिस किया है कि जब बाबरी गोधरा कांड वो हमने घा झेला है, कैसा माहौल था वो मुझे पता है। और भाजपा के लिए आज हम जान भी देने के लिए कुर्बान हैं। क्यों कि 15 दिन कर्फ्यू था और 15 दिन छुट्टी मिलता थे, हम घर से बाहर नहीं जा पाते थे। हमारी ये हालत थी, बहन दिकरी बच्चे भी कोई बाहर नहीं निकल पाते थे। आज धन्यवाद है मोदी जी को कि इनके आने के बाद हम ऐसे मिलजुल के रहते हैं। हमारे संगठन में दिल ने आज नारी शक्ति जागरूक हो गई है, क्योंकि पूरा विश्वास मोदी जी पे है कि मोदी जी बैठे तो हमारा रक्षण के लिए आए हैं और देश की रक्षा करते हैं और अपने भारत के हर नागरिक की रक्षा करने के लिए है। तो मुझे याद है कि इनके नाम से और ऐसे बैठे हैं महानुभावों जो सेवा के लिए, इनके नाम से महिला घर से बाहर आती है। नहीं तो कोई महिला को टाइम नहीं है, किसी को ऐसा पद लेने की शौक नहीं है और एक कन्हैया जी को कोई ऐसे पदवी की ज़रूरत नहीं है। मगर मैंने जो अनुभव किया है, इसलिए मैं हर कदम हर पल भाजपा के साथ हूँ। जब मुझे याद करना, हम दौड़ के चले आएंगे।